जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड अभी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। समय भी कम है, मैं फटाफट क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? ठीक है, ये यूपीपीएसएस 2015 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, इसका मैं बताया नहीं था आपको। देखिए इसमें जो होगा ना, 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। ये लॉजिकल तरीके से भी आप सोचेंगे तो हम लोग देखे थे लोकसभा में इस तरीके से कोई भी चीज़ें होती हैं या फिर विधानमंडल में तो 6 महीने का ही लास्ट समय मिलता है। उसी तरीके से इसमें भी 6 महीने के अंदर में नया चुनाव कराना जरूरी है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, चुनाव के कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है जिला न्यायाधीश या फिर डी है चुनाव आयोग। तो क्या हो सकता है, इसको बताएंगे आप। देखते हैं अगला प्रश्न, अ, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। ठीक है, यानी कि पहली बार कहाँ पे प्रवर्तित किया गया, ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है हिमाचल प्रदेश में और डी है राजस्थान में। हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, आप इसको फोकस करेंगे किस तरीके से प्रश्न बन रहा है और हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए जितना, मतलब केवल ये मेरे को इतना क्वेश्चन समाप्त होते तक आपको आंसर खुद ब खुद आ जाना चाहिए, तो समझ लो कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली प्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, बी है राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, सी है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा और डी है राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है अभी इससे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और मतलब खालिस्तान में प्रारंभ की गई। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? देखिए बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, बी है हरियाणा में, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं बस उतने टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहा है, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग अभी पहले देखे थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। ये एमपीपी से 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, बी है के संथानम समिति, सी है एल एम सिंघवी समिति और डी है जी वी के राव समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ये एमपीपी से 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है जीवी के राव समिति और डी है हनुमंत हनुमंत राव समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जिस समिति के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश उसका की गई उसका सभापति कौन था? ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि एक तरीके से मैं इसको बता चुका हूँ। पंचायती राज का जो मुख्य भूमिका होता है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसके बारे में सिफारिश कौन करता है? तो ये कौन किया था उस समय? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है के एम पर्णिकर, फिर बी है बलवंत राय मेहता समिति और सी है ए एच कुंजरू और डी है महात्मा गांधी। देख रहे हैं कितने बार प्रश्न आ रहा है, केवल थोड़ा बहुत आपको प्रश्न में बदलाव दिखेगा, बाकी हर बार इसी तरीके से प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, हम लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है। बी है ग्राम और ब्लॉक स्तर पर द्विस्तरीय व्यवस्था। सी है ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। डी है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। तो कितनी व्यवस्था हम लोगों को पता है इसको अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2 और बी है 3, सी है 4 और डी है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कलेक्टर, बी है चुनाव आयोग, सी है केंद्र सरकार और डी है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है। पंचायती राज सम्मिलित है, यूपी पीसीएस 2015, एमपी पीसीएस 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये कौन से सूची से संबंधित है? देखिए हम लोग जो 73वां संविधान संशोधन पढ़े थे उसमें भी हम लोग देखे थे कि क्या है, राज्य को जिम्मेदारी मिला हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं आप। ठीक है। ऑप्शन ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में और डी है अशिष्ट सूची में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जितना जल्दी आप फास्ट आप भी प्रश्न को का आंसर आप निकाल सकें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपका आंसर निकल जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 81वां संविधान संशोधन या फिर 82वां या फिर 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? ये एमपी यूपीपी से 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है जिला स्तर, बी है ग्राम स्तर, सी है तहसील स्तर और डी है प्रखंड स्तर। ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? ठीक है, इसमें देखिए सदस्यों के बारे में। ऑप्शन ए है खंड विकास अधिकारी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी है जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी है ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, डी है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका क्या हो सकता है आंसर, आप बताएंगे। अगला प्रश्न है। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? यूपीपी से 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है अशोक मेहता समिति, बी है आर आर दिवाकर समिति, सी है बलवंत राय मेहता समिति या फिर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है? कितने बार ये प्रश्न आ रहा है इस तरीके से, थोड़ा बहुत बदलाव देखेंगे आप। देखिए ये यूपीपी से 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बी आर मेहता, बी है एल एम सिंघवी, सी है आचार्य नरेंद्र देव, डी है जी बी के राव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट बार में ही मैं इसको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है जिला पंचायत, बी है ग्राम पंचायत, सी है ग्राम सभा, डी है क्षेत्र पंचायत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ए है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, बी है जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, सी है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या फिर डी है पंचायत के सदस्य।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पीवी एन राव समिति, बी है एल एम सिंघवी समिति, सी है अशोक मेहता समिति, डी है बलवंत राय मेहता समिति। देखिए मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि ये हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे एक चीज़ को कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो तो ए है, ठीक है। ये जो पी वी एन राव समिति ये नहीं है, लेकिन ये तीनों समिति को याद रखेंगे, एल एम सिंघवी समिति, सी अशोक मेहता समिति और डी बलवंत राय मेहता समिति। ये तीनों समितियों को आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो तीनों समिति है अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ये जो समिति है ये तीनों समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ये एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी है नगर पंचायत, सी है जिला पंचायत, डी है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन कौन किसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 2 वर्ष या फिर डी है 4 वर्ष। तो इसमें क्या आंसर होगा आप बताएंगे? तो इस तरीके से हम लोग क्या है थोड़ा सा जल्दी करना था, समय भी कम था, तो हम लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं। आप जितना जल्दी आंसर देंगे आपको उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आप उतना जल्दी आपको आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ये आप खुद को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना इसमें प्रश्न है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।